नमस्कार बच्चों, आज हम आपके साथ हैं विद द सेक्शन सी डिस्कशन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 इशूड बाय सीबीएसई। और ये जो सैंपल पेपर है ये हम एडुकाज़ोन बुक से हमने लिया है। ये एडुकाज़ोन जो बुक है ये 2024 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक होने वाली है। आप इसका कवर पेज देख सकते हैं, ये इसका कवर पेज है और ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगी ईजिली। इसमें आपके ब्रेनस्टॉर्म मैप्स हैं और आपके सैंपल पेपर हैं, पिछले साल के भी हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर इस बार के भी आपको दिए गए हैं। तो ये इसका कवर पेज है। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं, ये इसका नेक्स्ट पेज है जिसमें मार्किंग स्कीम दी है। डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सेक्शन सी 18 मार्क्स, सेक्शन डी 20 मार्क्स, सेक्शन ई 12 मार्क्स। ठीक है, इसके पिछले वीडियोस में श्री इंटरनेशनल है यहाँ पर पब्लिशर। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपसे सेक्शन ए और बी डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन सी जो होता है वो 6 क्वेश्चंस होते हैं और वो 3 मार्क्स ईच के होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम वाले वीडियो में करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 हमारा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन हुआ ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री से, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो ये आपको ध्यान देना है, 60 म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, ठीक है, एंड 108 आर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स कीप टू विश देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये वर्ड आपको ध्यान होगा, मिनिमम नंबर ऑफ group such that the each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम। इस बात को भी ध्यान देना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप आपको निकालना है, तो सीधे सीधे क्या निकाल लेते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ किसका HCF निकलेगा, ये तीनों नंबर्स का, 60, 84 और 108। ठीक है, अब देखिए आपका अगर HCF की बात करें तो सबसे पहले 2 होगा, 2 से भी बड़ा नंबर आ सकता है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 12 से देख लेते हैं। 12 5 60 होता है, 12 7 84 होता है और 12 9 180 होता है। हाँ, 12 सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। सो HCF इसका आ जाएगा 12। आप पूरे मेथड से भी कर लीजिएगा, HCF आपका 12 आएगा। ठीक है, नाउ ये जो 12 है ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। अब आपको निकालना है, यहाँ पर कह रहा है ये आपका है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो ये आपका आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 12। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अब देखिए हर आर्ट में, यानी कि 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स किसमें आएगा, ग्रुप्स इन म्यूजिक। तो म्यूजिक में टोटल जो बच्चे हैं वो है आपके 60 और एक ग्रुप में कितने, 12, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे 5। ऐसे ही आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स इन, नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन, नेक्स्ट है आपका डांस। तो डांस में कितने, 84 बच्चे हैं, तो 84 अपॉन 12 आ जाएगा, 84 अपॉन 12। तो 12 7 से 84 होता है, 7 आ गया। अब उसके बाद है नंबर ऑफ ग्रुप्स, थर्ड किसका है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन, जो तीसरा आपका वो हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट हो गया आपका, हैंडीक्राफ्ट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट में कितने स्टूडेंट थे, 108 अपॉन 12 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ये 9 5 और 7 ये नंबर ऑफ, ये आ गए नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए, कितने ग्रुप बनना है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स। ये हो गया हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप्स विल बी अलॉटेड अ रूम। ईच ग्रुप का अगर एक रूम मिलेगा तो कितने रूम चाहिए, तो टोटल रूम्स निकाल लीजिए, टोटल रूम्स, जो टोटल ग्रुप है उनको ऐड कर देते हैं बस, यानी 5 + 7 और +9, तो 9 7 16 5 21। तो टोटल रूम्स कितने चाहिए आपको, 21 रूम चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है। HCF का क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यानी सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे 27 है। तो देख लेते हैं क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है,
दैट इज पी एक्स। पी एक्स नोट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज 5x² प्लस 5x और प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट में आपको निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता है सिंस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो ये राइट हैंड साइड में रहेगा, बाकी चीजें एलएचएस में आ जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब पॉलिनोमियल से आपको दो चीजें पता चलेगी, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/5, दैट इज ये आपका आ जाएगा -5/5, दैट इज -1। ठीक है, -1। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, ये आपका होता है c अपॉन ए। c क्या है, c आपका 1 है और a आपका 5 है, तो ये 1/5 आ जाएगा। बस वैल्यू प्लेस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया, -2ab 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू 1/5, ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 होता है और -2/5, ये कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 1 - 2/5 क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3/5, 3/5, ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये पहला आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो अल्फा की पावर -1 है आपका 1/अल्फा, बीटा की पावर -1 है 1/बीटा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका है -1, तो ये -1 हो गया। अल्फा बीटा आपका है 1/5 है, तो 1/5 है तो 5 ऊपर चला गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो आपकी अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 की वैल्यू आ जाएगी -5, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी का। ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो 1.5 में डिवीजन है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सम ऑफ अ 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। ठीक है, द सम ऑफ द 2-digit नंबर। तो जैसे देखिए पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं 2-digit नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 36, ये 2-digit नंबर है, तो ये आपकी होती है यूनिट डिजिट। कौन सी डिजिट होती है, यूनिट डिजिट। और ये आपका होता है क्या, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। अब ये नंबर कैसे आया होगा, ये नंबर आया होगा आपने टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी 3 × 10 किया और उसमें क्या किया, यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया, ये किया तो आपका क्या आया, ये आपका नंबर आया। अब सम ऑफ अ 2-digit नंबर, तो यहाँ पर आपको x और y लेट करना पड़ेगा, यानी आपको लेट करना पड़ेगा टेंस डिजिट को x मान लेते हैं और यूनिट डिजिट को y मान लेते हैं। तो लेट, ये आपको समझाने के लिए हमने किया था, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसको रब कर देते हैं। आप समझ गए होंगे नंबर आप कैसे निकालते हैं। तो टेंस डिजिट को x लेट करते हैं, यूनिट डिजिट को y, तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेट करते हैं, लेट टेंस डिजिट भी x, टेंस डिजिट को x मानते हैं, टेंस डिजिट भी x एंड यूनिट डिजिट भी y, यूनिट डिजिट भी y। ठीक है, अब नंबर हमने कैसे निकाला था, 36 था तो 3 × 10 + 6 किया था, तो नंबर आपका क्या आ जाएगा, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x और यूनिट डिजिट ऐड कर दें तो 10x + y आ गया। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी डिजिट को रिवर्स कर दिए, जो टेंस डिजिट थी वो हो जाएगी यूनिट डिजिट और जो यूनिट डिजिट थी वो हो जाएगी टेंस डिजिट। तो नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10y + x, 10y + x आ गया। अब क्या कह रहा है, सम, दोनों का जो सम है वो कितना है, 66 है। तो 10x + y + 10y + x की वैल्यू कितनी है, 66 है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 10x और प्लस x दैट इज 11x हो जाएगा
और प्लस 11y इक्वल टू 66, यहाँ से बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। अब इसमें और क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस 2 है, तो x माइनस वाई या तो 2 है या तो y माइनस एक्स 2 है। ठीक है, तो पहले लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो हो जाएगी, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है या तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 2 को मान के चलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है दोनों आपकी। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसको लेके चलते हैं, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू आ गया 4, x 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, x 4 आ गया, y आपका 2 हो गया। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में आप x प्लस वाई आपका क्या है, x प्लस वाई आपका 6 है और y माइनस एक्स यानी माइनस एक्स और प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2 है। अब ये कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 8 आ गया, तो y इक्वल टू 4 आ गया। अब y 4 आ जाएगा तो x क्या आ जाएगा, x आपका 2 आ जाएगा। तो या तो ये वैल्यूज हो सकती है और या तो ये वैल्यूज हो सकती है। अब देखिए दो वैल्यूज आ गई तो नंबर भी आपके दो आ सकते हैं, तो नंबर आपका क्या हो सकता है, नंबर आपका हो सकता है 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई। तो नंबर इज, तो या तो आपका नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 तो 42 हो गया। और नंबर क्या हो सकता है, नंबर इज 10y और प्लस 4 हो सकता है, तो 10y यानी 10 इंटू 10y प्लस 4 दैट इज, मतलब दूसरी वैल्यू से आप निकाल लें 10x प्लस, इससे आप निकाल लें दूसरी वैल्यू से निकाल लें, ये तो एक वैल्यू से हमने निकाला, दूसरी वैल्यू से निकाल लें 10x प्लस वाई, तो 10 टू ज़ा 20, तो 10 टू प्लस 4 तो ये आपका हो जाएगा 24। तो दोनों आंसर आपके सही, 42 और 24, दो आंसर्स आपके आएंगे, दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको कैसे करना है ये तो हमने आपको बता दिया, अभी ऑप्शन में वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अपने आप से करिए और इसका आंसर को कमेंट में बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर, और जिसका कमेंट आएगा उसका हम नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे कि आपने आंसर जो दिया है वो सही दिया। ठीक है, जो ऑप्शन है इसका आपको आंसर निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हम आपको हिंट दे रहे हैं, 1 अपॉन रूट एक्स को p मान लीजिए, 1 अपॉन रूट वाई को q मान लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग videos।